शिक्षा मंत्री मदन दिलावर झुंझुनू दौरे के दौरान आपको बताते चलें, शहीद स्मारक में वीर शहीदों और बाबा साहेब को नमन उन्होंने किया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं। वहीं कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर विवादास्पद बयान भी दे दिया है। राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा है कि वो लगातार देश के खिलाफ और देशवासियों के खिलाफ बोल रहे हैं। शिक्षकों के तबादले को लेकर सवाल का जवाब देते हुए दिलावर ने कहा है कि तबादले जब भी करेंगे मीडिया को इसकी जानकारी जरूर देंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर दिलावर ने कहा कि यह मामला मंत्रिमंडल के समक्ष जो है विचाराधीन है। जैसा भी निर्णय होगा उसकी पालना करवाई जाएगी। इस मौके पर दिलावर ने कहा है कि 1 जनवरी से पहले कि जो भी शिक्षक और शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारी डेप्यूटेशन पर लगे हुए हैं उन्हें हम ढूंढ कर निकाल रहे हैं और उनके डेप्यूटेशन निरस्त कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बाल गोपाल योजना के तहत दी जाने वाली खाद्य सामग्री के सवाल का जवाब देते हुए दिलावर ने कहा है कि पाउडर का दूध बच्चे नहीं पी रहे हैं, इसीलिए एक्सपर्ट्स की राय भी लिए जा रहे हैं, जिसका एक ऑल्टरनेटिव जो है वो मिलेट्स हो सकता है। उन्होंने स्कूल को मर्ज करने के सवाल पर कहा है कि पिछली सरकार ने 200 मीटर पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए स्कूलें खोल दी थी, इसलिए यदि किन्हीं स्कूलों को मर्ज या फिर डीमर्ज करने की जरूरत होती है तो वो भी सरकार करेगी। बच्चों में बढ़ रहे सुसाइड केस के मामले में दिलावर ने कहा है कि सुसाइड के लिए संस्थान नहीं बल्कि संगत और अभिभावक भी जिम्मेदार हैं। वो बच्चे की क्षमता को आंकें, बिना उसके आगे नहीं बढ़े। चाणक्य जी की जो बात है बिल्कुल सच हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक विदेशी महिला के पुत्र हैं, इसलिए वो लगातार देश के खिलाफ, देश राष्ट्र के खिलाफ बोलते रहते हैं। एक बार उन्होंने ये भी बोला था कि जो हिंदू हैं वो मंदिर पर जाते हैं, वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, यानी हमारी बहनों का अपमान, हमारे भाइयों का अपमान। और अभी तो उन्होंने बिल्कुल गजब ही कर दिया कि हिंदू हिंसक हैं, झूठे हैं, ये कहकर पूरे हिंदू समाज का, हमारे साधु संतों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे आने वाली जनरेशन का और हमारा घोर अपमान किया है। और वहीं सीकर के नवलगढ़ रोड स्थित कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिला कांग्रेस की बैठक हुई है, जिसमें प्रभारी विशाल जांगिड़, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए सुनीता गठाला ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गठाला ने भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए पर्ची वाली सरकार की संज्ञा दी है उन्हें, साथ ही केंद्र की बैसाखी की सरकार भी उसको कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जनता को कैसे राहत दी जाए इसे लेकर भी काम किया जाएगा। इस दौरान सुनीता गठाला ने संबोधित करते हुए कहा है कि संगठन को मजबूत करना प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत ही विधानसभा चुनाव में जिले की 5 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी जिताया है और इसी मजबूती के साथ कांग्रेस आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव में भी शानदार जीत दर्ज करेगी। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों को हमने बुलाया है और इस मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा है वो ये है कि आगामी हमारे संगठनात्मक जो भी गतिविधियां होंगी वो हमें किस प्रकार से हमें संगठनात्मक कार्यक्रम तय करने हैं, वो हम सब बैठ करके तय करने वाले हैं कि आगामी हमारे संगठनात्मक कार्य ये होंगे। और इसी के साथ साथ ये हम तय करने वाले हैं कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता की आम जन की समस्याएं हैं, उनका निस्तारण हमें किस हिसाब से सरकार से करवाना है, वो सारे फैसले इस मीटिंग में होने वाले हैं। सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे मजबूत करने के लिए, क्योंकि कार्यकर्ता ही संगठन के रीढ़ की हड्डी होती है, संगठन से ही सरकार का गठन होता है। साथ में जनहित के मुद्दे हैं, उनको पुरजोर तरीके से धरातल के स्तर पे उठाने के लिए हमने संगठन को मजबूत करने के लिए सिर्फ संगठन के ही पदाधिकारी है उनको ही हमने आमंत्रित किया, उनको बुलाया। ये हमारे कांग्रेस परिवार के संगठन पदाधिकारियों की मीटिंग है, उसमें हम चर्चा करेंगे कि आगामी हम ये 5 साल है जो पर्ची सरकार है और ऊपर केंद्र की जो बैसाखी सरकार है उसके खिलाफ कैसे पुरजोर तरीके से हम प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जनता के मुद्दे, जनता को कैसे राहत प्रदान किया जाए, उसके तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करके और साथ में मासिक मीटिंग, ये बैठक हम करते रहेंगे। संगठन को सक्रियता के लिए, उसको धारदार तरीके करने के लिए मीटिंग है।